आज आपको पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे कक्षा 8 में हमने पैसिव वॉइस सीखे हैं, 9 में भी सीखे हैं। राजू रीड्स अ बुक, इस सेंटेंस में राजू रीड्स वर्ब है और बुक ऑब्जेक्ट है। थोड़ा राजू रीड्स अ बुक, पैसिव वॉइस में क्या होता है, इसके क्रम में बदल जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है पहले आ जाता है, जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो देवराज बताओ, राजू रीड्स अ बुक, इसका पैसिव क्या होगा? A book is read by Raju। आप बुक लिखेंगे ना, ये कैपिटल हो जाता है, यहाँ पर स्मॉल है। अ बुक इज, रीड नहीं पढ़ते फिर इसको, रेड बाय। अच्छा, इसमें ये सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं, जैसे रेड के अंदर लाल होता है ना, सेम वैसी आवाज होती है, वैसी साउंड होती है। तो आपने देखा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसमें एस लगा है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमने इज लगाया। अगर ये पास्ट टेंस का होता, राजू रेड अ बुक होता, पास्ट टेंस का होता था, एस नहीं लगती। राजू रेड अ बुक, राजू ने बुक पढ़ी, तब यहाँ वॉज आ जाता, बुक वॉज आ जाता। अभी शो करेंगे। टॉम कैचेज बर्ड्स, टॉम चिड़िया पकड़ता है। एक बर्ड नहीं, कई बर्ड है। अब बताओ इसका पैसिव क्या होगा? बर्ड्स आर कैच्ड बाय टॉम। पहले तो बर्ड्स का आगे था नहीं, आपने तब बोला बर्ड्स आर कैच्ड बाय टॉम, कैच्ड बाय। इसमें कोई करेक्शन करेगा? बर्ड्स कई बर्ड है तो आर लगेगा, एक बर्ड नहीं है, प्लुरल है। बर्ड्स आर कैच्ड, कैच की थर्ड फॉर्म आती है आपको? कॉट बाय टॉम। टॉम। देखो, इसको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं है कि ये इसी क्लास में। बर्ड्स आर कॉट बाय टॉम, कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कॉट होती है। तो ये याद रखने की चीज है। यस सर। आपको हर दिन वर्ब के तीनों टाइप पढ़ने चाहिए, रोज पढ़ोगे तो याद होगा। हाँ शिवम, लास्ट में जो काम करता है उसके नाम से पहले बाय लगता है। पॉल इज शटिंग द डोर, पॉल दरवाजे बंद कर रहा है। अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। पॉल इज शटिंग द डोर, दरवाजा, पॉल दरवाजा बंद कर रहा है। पैसिव में होगा दरवाजा पॉल के द्वारा बंद किया जा रहा है। संस्कृत में या हिंदी में भी होता है ये, कर्मवाची कृतवाच्य से बोलते ना। तो बताओ इसका पैसिव किस बच्चों का आता है? हाँ, The door is shut by Paul। रेहान के सेंटेंस को जब आपको कोई करेक्ट करेगा, द Door is shut by इज शट बाय Paul। पॉल। तो हम अंग्रेजी पढ़ा रहे तो अंग्रेजी नाम ले लिया हमने, हिंदी पढ़ाते तो भारत वाला नाम लेते हैं। पॉल इज शटिंग द डोर, द डोर इज, इसमें बीइंग जरूर लगता है बच्चों। कोई भी कंटीन्यूअस टेंस में जब उसका पैसिव बनाते हैं तो बीइंग जरूर जोड़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक हो गया? कोई भी कंटीन्यूअस हो, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, सब में बीइंग लगता है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सुन लो, समझ लो, दोबारा करना है इसको। स्टूडेंट्स आर डिगिंग ग्राउंड, डिगिंग में से होता है, डिगिंग में से खुदाई कर रहे। डिग, डिग की सेकंड फॉर्म आती है किसी को? डग, D-U-G, डग, डिग, डग, डग, D-U-G। आपको याद भी तो रखनी पड़ेगी। डिग की थर्ड फॉर्म, डिग, डग, डिग में से खोदना, डग में से खोदा, डग में से खोद चुका। लेकिन ये लास्ट है, खोद चुका के आगे हैज, हैव, हैड में से कोई एक आता है। स्टूडेंट्स आर डिगिंग ग्राउंड है। अब इसका पैसे कौन बता रहा है? स्टूडेंट्स आर डिगिंग ग्राउंड है, इसका पैसे बताओ।
Prasan. Sir, the ground is the grounds are dug by. हाँ Grounds are ग्राउंड एक ही ग्राउंड है तो ई जाएगा being dug by. बीइंग By. डग बाय स्टूडेंट्स Being. अच्छा ये हो गया ये पैसे पढ़ा रहे थे हम सिट डाउन तो अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो राजू सब्जेक्ट है ये वर्ब है ये ऑब्जेक्ट है और क्या है आर्टिकल ठीक है यहां पर आपने देखा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कैसा नाउन है नाउन पांच प्रकार के होते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो स्टूडेंट किस प्रकार का नाउन है कलेक्टिव नाउन देवराज ने सही बताया जो पढ़ेगा वो बताएगा डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो मींस बर्फ डस्ट मींस क्या होता है डस्टर बोलते हो ना डस्टर धूल मिटाने वाला डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट ये अमेरिकन राइटर थे जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए तो जो बाइडेन ने उनको रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक किताब गिफ्ट की थी उस किताब का नाम तो मुझे नहीं आ रहा लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री उन्होंने भी वो किताब पढ़ी तो इसको सुन लो द वे अ क्रॉ सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो द वे जिस तरह अ क्रॉ एक कौवे ने सूप मीन से हिलाई शेक हैंड शेक करते हैं शेक का सेकंड फॉर्म सूप शेक सूप डाउन ऑन मी जिस तरह कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो हिला हिलाकर गिराई पेड़ कहां से फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हेमलॉक मीन से धतूरा धतूरा मीन से नशे का पेड़ जो नशा होता है जिससे कई लोग उसका नशा वाला आइटम को बुरा मानते हैं हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड हैज गिवन माय हार्ट मेरे दिल को एक संतोष दे चुका है कहने का तात्पर्य यह होगा कोई का चेंज ऑफ मूड दिल मेरा मन भी बदल दिया है सेव्ड वो पहले एसएचएवी होगी एसएचएवी होगा तो वो हजामत करना हो जाएगा एंड सेव्ड सम में भी स्पेलिंग गलत है पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने लिखा है कि इससे जो कौवे ने हेमलॉक के ट्री से कोई बर्फ गिराई उससे मेरा दिल भी शांत हो गया संतुष्ट हो गया कुछ दिल को चैन मिला और मूड भी बदल दिया एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया आई हैड रूट अब तक उसका दिन बर्बाद हो रहा था सुबह से बर्बाद हो रहा था लेकिन जब उसके ऊपर कुछ बर्फ गिरी तो वहां से उसका दिन बदल गया दिन अच्छा हो गया अक्सर कौवे को खराब प्राणी माना जाता है कौवा क्वांगा करता है तो लोग कहते हैं इसको पत्थर मार ऐसे ही बर्फ को भी कोई शुभ नहीं माना जाता है बर्फ अगर सपने में दिखे तो उसको भी लोग बुरा मानते हैं हेमलॉक को भी एक बुराई माना जाता है नशा वाला पेड़ है तो लोग इन सब से बचते हैं लेकिन कोई कहता है इन सब ने ही मेरा दिन बदल दिया यानी कि कोई क्या करता है कहता है अंधविश्वासों पर मत चलो बिल्ली ने रास्ता काट लिया इस पर भरोसा मत करो किसी ने छींक आ गई कोई काम शुरू कर रहे हो छींक आ गई तुम उसके लिए नाराज हो जाते हो गुस्सा कर दो कि यार काम शुरू करता है इसने छींक कर दी आदि अंधविश्वास इस पर मत जाओ कहता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो इस पर क्वेश्चन आंसर कल करेंगे तुम आप खुद भी करके ला सकते हो दोबारा इसको आप YouTube में देखो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए। May you have a good day. May you have a